बदमाश अस्पताल इंचार्ज के सोने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए नकद व लाखों रुपए के जेवरात ले उड़े। परिवारजन शादी की खरीदारी करने के लिए इंदौर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरी की यह वारदात माधवनगर थाना क्षेत्र के सांदीपनी कॉलेज चौराहे के समीप रहने वाले सरकारी माधवनगर अस्पताल के इंचार्ज राम सिया तिवारी के यहां पर हुए। यहां बदमाश सोने मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर उसमें रखे 10 लाख रुपए के नगद व 5 लाख रुपए के जेवरात चुरा ले गए। वारदात के वक्त मकान मालिक अपने पुत्र के विवाह की खरीदारी करने के लिए इंदौर गए हुए थे। रात को वापस लौटे तो वारदात का पता चला। इसके बाद माधवनगर पुलिस को खबर दी गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि वारदात के सीसीटीवी फुटेज व अन्य सुराग जुटाए जा रहे हैं। जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसमें माधवनगर थाना क्षेत्र की घटना है। घास मंडी के पास में जो है ये अपने फरियादी पक्ष रहते हैं। कल ये बाहर गए हुए थे, उसी दौरान इनके घर में पीछे की तरफ से नकुचा काट के चोरी हुई है। पुलिस ने इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया है। इसकी जो है जांच विवेचना की जा रही है। नगर निगम ने आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घंटाघर के समीप स्थित एक कॉम्प्लेक्स में किए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया। हालांकि कॉम्प्लेक्स स्वामी ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर आज नगर निगम की टीम ने घंटाघर के समीप स्थित सालासर बालाजी रियल एस्टेट द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स में किए गए अवैध निर्माण को हटा दिया। निगम के अधिकारी रिमूवल गेम को लेकर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि कॉम्प्लेक्स स्वामी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कार्रवाई नहीं रोकी गई। नगर निगम अधिकारी निशा वर्मा ने बताया कि स्वामी द्वारा अनुमति से ज्यादा निर्माण कर लिया गया है, इसे आज हटाया जा रहा है। इधर कॉम्प्लेक्स स्वामी का कहना था कि नगर निगम द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जो इनको अनुज्ञा मिली थी, जो इनके द्वारा परमिशन प्राप्त की गई थी, उसके अतिरिक्त जो निर्माण किया है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसकी मल्टी है और किस प्रकार? सालासर बालाजी रियल एस्टेट का है ये। तो पिछले साल से इसकी जो है पत्राचार जारी है। उसमें उनके जो भी जवाब आए तो उनके द्वारा कंपाउंडिंग करने के लिए भी कहा गया, लेकिन कंपाउंडिंग के नियमों में वो आता नहीं है, तो इसीलिए इस पर ये कार्रवाई हो रही है। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु जन उज्जैन पहुंचेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल के सुगमता से दर्शन हो सके, इसके लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी के मद्देनजर रविवार रात्रि को आईजी संतोष कुमार सिंह व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक अमले के साथ तैयारियों का जायजा लिया। वहीं श्रद्धालु जन इस मार्ग से पैदल बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। उस मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर डेमो भी किया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए लगभग 12 लाख श्रद्धालु के उज्जैन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रद्धालु की संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को आज देखा गया। साथ ही हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के 1 घंटे में आसानी से दर्शन हो सके। आईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आज महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर करकराज मंदिर से लेकर महाकालेश्वर मंदिर के निर्गम मार्ग तक सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है। महाशिवरात्रि के पर्व पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करकराज मंदिर, मन्नत गार्डन एवं इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में ही रहेगी। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए करकराज मंदिर तक आगमन के लिए नगर पालिका निगम द्वारा निःशुल्क बसें भी चलाई जाएंगी। साथ ही आईजी व कलेक्टर ने महाकाल मंदिर पहुंचकर मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए जूता स्टैंड कहां कहां बनाया जाना है, उन स्थानों को भी पहले से ही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान एडीएम अनुकूल जैन, प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति संदीप सोनी, पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे।
देंगे और वो टेंट लगा देंगे शामियाना। ये और लगा लो। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कैसे पार्किंग होगी, क्या पानी पीने की व्यवस्था होगी, क्या रूट व्यवस्था होगी, वो सारी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और उसकी पूरी व्यवस्थाएं जमाई जा रही हैं। सर कितनी देर में श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाएगा और वीआईपी के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, इसमें कोशिश हमारी ये है कि एक बार पूरा दर्शन व्यवस्था चलना शुरू हो जाए तो 45 मिनट से 1 घंटे में व्यक्ति को हम पूरा दर्शन करवा दें। इसके अलावा जगह जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, ये सब कुछ रखी जाएगी। बाकी जो बेगम बाग से जो दर्शन व्यवस्था है वो वीआईपी के लिए यथावत रखी जाएगी। सर वाहनों की आवक कहाँ तक रहेगी, कितने और श्रद्धालु? वाहन कर्कराज पार्किंग तक अलाउड रहेंगे। ये सारी डिटेल व्यवस्थाएं अभी देखी गई हैं। पूरे पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इसको देखा गया है और 8 तारीख को शिवरात्रि रहेगी, जैसा आपको पता ही है। तो उसके दृष्टिगत पुलिस व्यवस्थाएं ख़ासतौर से लोगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कैसे रहेंगी, उन सारे विषयों को हम लोगों ने देखा है। इसमें उनके रूट की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, किस रूट से वो आएंगे, कैसे दर्शन व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्थाओं को देखा गया है। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे श्रद्धालु उस दिन आते हैं वो बहुत ही सबसे पहले सुरक्षित तरीके से और सुगमतापूर्वक दर्शन करके यहाँ से जा सकें। मुझे लगता है कि आपकी जो काउंटिंग है वो सही नहीं है। टोटल दूरी जो है वो लगभग 2 किलोमीटर की है और उसमें से काफ़ी सारा, जैसा आप देखेंगे कि उसके बाद जूता स्टैंड और अन्य सारी चीज़ें हैं। लगातार हम इसको कम करने का प्रयास करते ही जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कैसे लोगों को और ज़्यादा सुविधा हो सके, उनके लिए फैसिलिटीज़ कैसी हों, पानी पीने की व्यवस्था हो, पूरा जो एरिया है वो शेडेड रहे क्योंकि धूप की वो रहेगी। महिलाओं बच्चों के लिए हम लोग एक सेपरेट चलते हुए क्यू में भी व्यवस्था करेंगे ताकि उनको कहीं अगर दिक्कत परेशानी होती है, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो उसमें डाइवर्ट हो जाए, वहाँ बैठ के आराम कर सकें। और इसी प्रकार से हम अपने जो अधिकारी कर्मचारी हमारे जो ड्यूटी में लगेंगे उनको भी सही प्रकार से ब्रीफ और ट्रेन किया जाएगा। मेयर इन काउंसिल की बैठक आज महापौर मुकेश टिटवाल की अध्यक्षता में उनके फ्रीगंज स्थित बंगले पर संपन्न हुई। महापौर मुकेश टिटवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं। प्रमुख रूप से जिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए जिन हितग्राहियों के जोन व निगम कार्यालय पर आवेदन दिए गए थे, वह सभी आवेदन स्वीकृत कर शासन को पहुंचा दिए गए हैं। जल्दी राशि हितग्राहियों के खाते में जमा हो जाएगी। इसके अलावा शासन से 150 करोड़ रुपए नगर निगम को शहर की सड़कें निर्माण के लिए मिले हैं। इसके टेंडर लगाने के लिए स्वीकृति दी गई है। साथ ही इस बैठक में आगामी दिनों में होने वाले शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के लिए शिव स्वीकृति दी गई है। बैठक में आयुक्त आशीष पाठक, MIC सदस्य व निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हरसिद्धि मार्ग, 24 खंबा मार्ग, जवाहर मार्ग, व्यायामशाला की गली, रामचंद्र बाबा सेवड़ी मार्ग। आज हमारी मेयर काउंसिल के अंदर 20 विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी प्रकरण जमा थे हमारे यहाँ पर, तो हमारे उज्जैन को एक विशेष छूट मिली है कि जितने प्रधानमंत्री आवास के आवेदन जिन लोगों ने जोन कार्यालय पे और हमारे मुख्य कार्यालय में जमा करे हुए थे, उन सबको स्वीकृत करके शासन को भेज दिया है और शीघ्र ही उनकी राशि स्वीकृत होकर के हमारे पास आ जाएगी। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा विषय था वो ये है कि हमारे को शासन द्वारा 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उनके लिए विभिन्न रोडों का टेंडर लगाने के लिए, मार्ग को काम करने के लिए हमने स्वीकृति दी है। साथ ही हमारा जो प्रतिवर्ष शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम होता है, उसके जो कार्यक्रम को लेकर के हमने स्वीकृति प्रदान की गई है। ये 2-3 बड़े विषय थे जिसको लेकर के हमने जो शहर के लिए, हमारी जनता के लिए बड़े काम होने वाले हैं, इसकी हमने आज स्वीकृति दी है। आसमान में छाई लालिमा ने लोगों का मन मोहा। इधर महाकाल मंदिर में लगी सतरंगी विद्युत सज्जा से वह महाकाल का आंगन हुआ रोशन। एक बार फिर रविवार व सोमवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। शाम को आसमान पर लालिमा छा गई। वहीं दूसरी ओर शाम को महाकाल मंदिर में लगी विद्युत लाइट ने भक्तों के मन को आनंद से प्रफुल्लित कर दिया। पिछले 4-5 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह हल्की हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है।
वहीं दोपहर में गर्मी व शाम को कभी तेज हवा आंधी के साथ बारिशें भी हो रही हैं। वहीं रविवार व सोमवार की शाम को फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में लालिमा छा गई। आसमान में छाई लालिमा ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर प्रशासक द्वारा पूरे मंदिर परिसर को विद्युत रोशनी से सजाया गया है। लगी लाइटिंग सतरंगी रोशनी फैला रही है, साथ साथ भक्तों के मन को भी आनंद से प्रफुल्लित कर रही है। साथ ही महाकाल मंदिर में गूंज रही शंख व घंटों की आवाज के बीच मां महाकाल के मंदिरों में गूंज रहे जयकारे भक्तों को अद्भुत आनंद का एहसास करवा रहे हैं। यह सभी दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे मां महाकाल के शिव नवरात्रि महोत्सव में सभी देवी देवतागण शामिल होकर आनंद ले रहे हों। देखिए, ये उत्साह का वातावरण है। शिव नवरात्रि उत्सव जो है सेल महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। आप देखेंगे पूरे मंदिर में सुबह से लेकर रात तक उत्सव का माहौल बना हुआ है। शिखर से लेकर छोटे छोटे मंदिरों में हर जगह लाइट आपको दिखेगी। लेकिन साथ में एक विशेषता और है, इस आनंद के साथ में मौसम भी इस मौसम का आनंद ले रहा है। आप देखिएगा आसमान में लालिमा छाई हुई, जिस प्रकार से रोशनी यहाँ पर है, एक रोशनी आसमान में दिखेगी। भगवान महाकाल के दरबार में